दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस देश की जनता को अगर किसी संस्था से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं जो उसके लिए कुछ कर सकता है, तो वो है देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में बहुत ताकत होती है। सुप्रीम कोर्ट जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो आदेश दे सकता है और उसको लागू भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो आज ही ईवीएम हट जाएगा, कल से ही बैलेट पेपर से चुनाव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन पिछले कई महीनों से ये देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट वो काम नहीं कर पा रहा है, खुलकर वो आदेश फैसला नहीं ले पा रहा है जो उसे करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल टिप्पणी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट फिलहाल निर्देश दे रहा है, आदेश दे रहा है। कोई ठोस फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आ रहा है। दोस्तों, अभी सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मामले पर सुनवाई हो रही है। वैसे जो फाइनल फैसला है एसआईआर पर वो 2 दिसंबर को आएगा, लेकिन इस बीच नए सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत के ईमान पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स कहने लगे हैं कि जस्टिस सूर्यकांत का ईमान बिक गया। जस्टिस सूर्यकांत को पहचानने में जरा भी देरी नहीं लगी। डीवाई चंद्रचूड़ को तो पहचानने में देरी लगी, लेकिन सूर्यकांत को पहचानने में देरी नहीं लगी। लोग कह रहे हैं कि जो नए सीजेआई हैं, जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो एक खास मकसद के तहत सीजेआई बनाए गए हैं। और कहा जा रहा है कि जो काम बीआर गवई ने 6 महीने में नहीं किया, वो काम नए सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने 1-2 दिन में ही करके दिखा दिया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में इस समय एसआईआर को लेकर बहस चल रही है, सुनवाई चल रही है। एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अपने तर्कों से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ना सिर्फ जवाब दे रहे हैं, बल्कि वो सीजेआई से मिलने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए कपिल सिब्बल ने साफ तौर से कहा कि दलील दी, जनता की तरफ से वकालत करते हुए कहा कि जिनके पास आधार कार्ड है उन्हें वोट करने का अधिकार दिया जाए। इस पर सीजेआई साहब ने फटाक से एक सवाल पूछा, क्या आधार कार्ड से पाकिस्तानी, बांग्लादेशी भी वोट डालेंगे? दोस्तों, इस हेडलाइन को देखिए। अगर किसी विदेशी के पास आधार है तो क्या वोट देने का अधिकार मिले? एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा। क्या सुप्रीम कोर्ट का काम सवाल पूछना है या फिर आदेश देना, फैसला सुनाना? सवाल तो जर्नलिस्ट पूछते हैं, मीडिया वाले पूछते हैं, एंकर, रिपोर्टर, पत्रकार पूछते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के नए सीजेआई सवालों का जवाब सवाल से देंगे? कपिल सिब्बल ने सीधा सरल सवाल ही तो पूछा था कि जिनके पास आधार कार्ड है उनको वोट डालने की परमिशन दी जाए। ये एसआईआर कराने की क्या जरूरत है? इलेक्शन कमीशन का काम है लोगों को सहूलियत देना, ना कि लोगों को परेशान करना। दोस्तों, इस समय जो एसआईआर चल रहा है, लोग उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। बीएलओ अपनी जान दे रहे हैं, मतदाता अपने दस्तावेज ढूंढने के लिए परेशान हो रहा है। कहा जा रहा है कि एसआईआर में जो प्रक्रिया अपनाई गई वो बहुत जटिल है। जो ग्रामीण मतदाता हैं वो एसआईआर सही तरीके से नहीं भर पा रहे हैं, और जो बीएलओ हैं उनकी कहानियां तो आप जानते हैं। एसआईआर के दौरान ना जाने कितने बीएलओज ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन मजाल है कि चुनाव आयोग ने एक शब्द भी बीएलओज के समर्थन में बोला हो। बिल्कुल चुप है चुनाव आयोग, खामोश है। दोस्तों, इस हेडलाइन को देखिए। क्या आधार कार्ड हो तो घुसपैठिए को भी वोटर मान ले? तो यहां देखिए दोस्तों, घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और आजकल आप देख रहे हैं सत्ताधारी पार्टी के जो नेता हैं वो भी इस शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि घुसपैठिया आया कैसे? निकालेंगे वो तो बाद की बात है, लेकिन वो घुसपैठिया कब आया? 2 साल पहले आया, 3 साल पहले आया, 10 साल पहले आया, कब आया? और घुसपैठिया आया तो उसने आधार कार्ड भी बनवा लिया। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड सरकारी सुविधाओं का जरिया हो सकता है, लेकिन ये नागरिकता या वोट देने का अधिकार का पक्का सबूत नहीं है। कोर्ट ने सवाल उठाया, क्या पड़ोसी देशों से आए लोग सिर्फ आधार के दम पर वोटर लिस्ट में शामिल हो सकते हैं? तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से
इस सवाल से साफ तौर से जाहिर हो रहा है कि जो चुनाव आयोग चाहता है वही सुप्रीम कोर्ट चाहता है। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल चुनाव आयोग से कोई नई लकीर खींचता हुआ नजर नहीं आ रहा और इसीलिए नए सीजेआई की मंशा पर इस समय सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लोग पहले ही कह रहे थे कि 26 नवंबर को इनकी पहली परीक्षा होगी। एसआईआर के मामले पर अगर ये ऐतिहासिक फैसला सुनाएंगे तो ये मान लिया जाएगा कि ये जो नए सीजेआई साहब आए हैं ये बाकी सीजेआई से बिल्कुल भिन्न है। तो इस समय नए सीजेआई की बी.आर. गवई के कार्यकाल से भी तुलना हो रही है। दोस्तों, बी.आर. गवई साहब का कार्यकाल मात्र 6 महीने ही था, लेकिन बी.आर. गवई के कार्यकाल में जब एसआईआर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में आया था वो 28 जुलाई की बात है, जब आधार कार्ड को शामिल भी नहीं किया गया था। बिहार में एसआईआर जब शुरू हुआ था तो आधार कार्ड उन तमाम दस्तावेजों में शामिल भी नहीं किया गया था। तो जानते हैं आप लोग दोस्तों, वो जो पूर्व सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई हैं, उन्होंने आधार की अनिवार्यता को लेकर फैसला सुनाया था। उन्होंने कहा था कि जो लोग एसआईआर फॉर्म भर रहे हैं उसमें आधार कार्ड के लिए भी एक फॉर्म डालो, क्योंकि बी.आर. गवई को पता था कि हमारे देश में ज्यादातर जो लोग हैं वो आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। हर काम आजकल आधार कार्ड से होता है। आधार कार्ड से वोटर आईडी बनती है, आधार से पैन कार्ड बनता है, आधार कार्ड से ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, आधार से पासपोर्ट बनता है, आधार से बैंक अकाउंट ओपन होता है, आधार से स्कूल में कॉलेज में एडमिशन मिलता है, आधार से ही सरकार की हर योजना का लाभ मिलता है, आधार से ही जन्म प्रमाण पत्र मिलता है। सबसे जरूरी चीज जन्म प्रमाण पत्र भी आधार से ही बनता है। लेकिन एसआईआर के बीच सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए कह दिया है कि जो आधार कार्ड है वो बर्थ सर्टिफिकेट का प्रूफ नहीं रहेगा, जन्म प्रमाण पत्र का आधार उसे नहीं माना जाएगा। दोस्तों, इस हेडलाइन को देखिए, यूपी में अब आधार कार्ड को नहीं माना जाएगा जन्म प्रमाण पत्र। यहां बताया जाएगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपके लिए जरूरी रहेगा। योगी सरकार ने यह फैसला इसलिए दिया क्योंकि आधार बनवाते समय जन्म प्रमाण पत्र स्कूल या फिर अस्पताल द्वारा जारी दस्तावेज देना अनिवार्य नहीं होता है, इसीलिए यूपी सरकार ने ये फैसला लिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि कौन से दस्तावेज मान्य होंगे, तो इसको लेकर भी एक आदेश जारी हो चुका है। सरकार की तरफ से कहा गया कि बच्चे के जन्म के समय जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र सबसे ज्यादा मान्य होगा। इसके अलावा हाई स्कूल की जो मार्कशीट है उसे जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर माना जाएगा। इसके अलावा नगर निकाय से जारी प्रमाण पत्र को भी जन्म का आधार माना जा सकता है। तो वो आधार जो हर दस्तावेज का आधार है, अब उसे ही आधार नहीं माना जा रहा है। तो एसआईआर के बीच सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आ जाती है, नए सीजेआई साहब निर्देश देते हैं, यूपी सरकार भी फैसला लेती है, चुनाव आयोग अपनी अलग चाल चल रहा है। वो कह रहा है कि एसआईआर निष्पक्ष तरीके से हो रहा है, बीएलओज की मौत पर वो कुछ बोल नहीं रहा है। तो नए सीजेआई के इन तमाम रवैयों को देखते हुए कहा जा रहा है कि डीवाई चंद्रचूड़ को तो पहचानने में गलती हुई, लेकिन नए सीजेआई को पहचानने में जरा भी गलती नहीं हुई। सोशल मीडिया के बहुत सारे पत्रकार कहने लगे हैं कि जस्टिस सूर्यकांत का ईमान बिक गया है। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल यह है, क्या अभी एक हफ्ते के अंदर हम किसी को इतना जज कर सकते हैं? चूंकि नए सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल करीब करीब 2 साल है, 15 महीने उनका कार्यकाल है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि अभी और इनको मोहलत दी जाए, कम से कम 4, 5, 6 महीने का मौका इन्हें दिया जाए, चेक किया जाए, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नए सीजेआई से आपको कितनी उम्मीदें हैं? नए सीजेआई पर आपको कितना भरोसा है? प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।